चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटिश वंदन। एक भव अवतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन। व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक उग्र विहारी आशु कवि 12वें पट्टेदार आचार्य प्रवर श्री पाशु चंद्र जी महाराज साहब SS जेम्स अमनी मार्ग के प्रारंभकर्ता अनुपेहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उतारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। शमनी जी को विद्युक्त वंदना। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधु अनंत ज्ञानी अनंतदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी ने सभी जीवों को यही संदेश दिया कि मोक्ष जैसा सुख नहीं है। बंधुओं, हर व्यक्ति सुख चाहता है। 2 प्रकार के सुख बताए, एक लौकिक सुख और एक लोकोत्तर सुख। लौकिक सुख में साधक अच्छी पत्नी को प्राप्त कर लेता है, धन पैसे वैभव को प्राप्त कर लेता है, लेकिन जो लोकोत्तर सुख है वो मोक्ष सुख है। और ऐसा सुख वापस दोबारा दुख को प्राप्त करने के लिए या दुख को आमंत्रण करने के लिए आवश्यकता नहीं है। बंधुओं, ऐसे 3 प्रकार के सुख बताए, एक राजसिक सुख, एक तामसिक सुख और एक सात्विक सुख। सात्विक सुख के अंदर वहाँ ज्ञान संतोष शांति को प्राप्त करता है और राजसिक सुख के अंदर वहाँ सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है और तामसिक सुख के अंदर वहाँ आलस्य प्रमाद से सुख को प्राप्त करता है। बंधुओं, ऐसे और 10 प्रकार के सुख बताए। सबसे पहला निरोगी काया। हर व्यक्ति चाहता है कि काया अच्छी रहनी चाहिए, निरोग रहना चाहिए, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं रहना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। बंधुओं, ये सारे सुख के अंदर वहाँ नींद लेता है, पानी पीता है, भोजन करता है, ये सांसारिक सुख को प्राप्त करता है, लेकिन इस सुख के अंदर ही दुख भी छुपा हुआ है। अगर किसी को प्यास लगी है तो वहाँ पर वो प्यास पानी पीने की इच्छा रखेगा, और अगर प्यास ज़्यादा लगती है वो भी दुख का कारण हो जाता है। और भूख लगती है तो भूख लगना नहीं लगना और अधिक भूख लगना ये भी दुख का कारण बन जाता है। किसी को नींद आती है लेकिन वह नींद भी पूरी नहीं आती, जितनी उसको नींद चाहिए वो नींद नहीं ले पाता है। अच्छी नींद लेना सुख का कारण है, लेकिन नींद लेना ही नहीं या पूरी नींद नहीं आना वो दुख का कारण बन जाता है। बंधुओं, जो सुख का कारण होते हैं वो दुख का कारण भी बन जाता है। ये भी रोग है, ऐसा रोग जो साधक इन रोगों से दूर होने के लिए प्रयत्न करता है। बंधुओं, भूख लगी, अब वो भूख लगी तो वहाँ पर भोजन करेगा, और अगर अधिक भोजन कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, पेट गड़बड़ हो जाएगा, अजीर्ण हो जाएगा, तो वो सुख दुख में बदल गया। और प्यास लगी है और वो बहुत प्यास लगी बोलकर वो पानी पीता ही जाएगा, तो वो पेट फूल जाएगा, वह विकृति आ जाएगी। प्यास लगी, उस प्यास को बुझाने के लिए पानी पी रहा है, वो सुख है, लेकिन वही दुख का कारण बन जाता है। बंधुओं, किसी को नींद आ रही है, वो सुखपूर्वक सो रहा है, वो उसको सुख की अनुभूति हो रही है, लेकिन वो अगर नींद नहीं आ रही तो डॉक्टर उसको दवाई दे देगा अनिद्रा की प्रॉब्लम के लिए। वो जो सुख था वही सुख किसमें बदल गया, दुख में बदल गया है। एक कहावत है, भूख जैसा रोग नहीं और अन्न जैसा औषधि नहीं। बंधुओं, किसी व्यक्ति का अगर भूख लग रही है, भोजन करना है, तो वो अपने भूख को मिटाने के लिए पाप के कार्य भी कर लेता है। वहाँ किसी के सामने हाथ भी फैला देता है और वहाँ पर चोरी डाका भी वहाँ डाल सकता है, क्योंकि वहाँ भूख जैसा कोई रोग नहीं है। अब उस रोग को मिटाने के लिए औषध बताए, जैसे कि जो आप औषध को ग्रहण करते हो, डॉक्टर के पास कोई व्यक्ति जाता है, बीमारी हो जाती है और डॉक्टर ने कह दिया कि अमुक अमुक औषध आपको लेना है, तो क्या वो औषध आप डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के अनुसार लोगे या अपनी इच्छा से लोगे?
अपनी इच्छा से नहीं लोगे, वहाँ पे डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के अनुसार लोगे। डॉक्टर ने इतना लेने के लिए बोला है, सुबह में, दोपहर में, शाम को जो क्वांटिटी बताई है आप उसके अनुसार ही लोगे। अगर आप सोचोगे कि दवाई तो बहुत मीठी है, स्वादिष्ट है और इतना बड़ा शरीर के अंदर वो 1 चम्मच क्या ही तो काम करेगा, तो इसके लिए मैं 4-5 चम्मच उसको पी लेता हूँ, तो वो रोग निवारण की जगह पर और अधिक रोग बढ़ जाएगा और वो रोग ठीक होने के स्थान पर वो मृत्यु को भी प्राप्त कर सकता है। तो ये जो भूख है, जो भोजन है साधक ग्रहण करता, तो वहाँ पर भी एक नियमित बताया है, एक रेगुलर के तौर पर, और कितना भोजन करना है, कैसे भोजन करना, वो साधक उसके अनुसार अगर भोजन करता है तो उसको सुख की अनुभूति हो सकती है। दवाई को दवाई के रूप में लोगे तो रोग का निवारण हो सकता है, और अगर दवाई को अपनी इच्छा के अनुसार ग्रहण करोगे वो मृत्यु का कारण भी बन सकता है। बंधुओं, 2 कारण बताए। एक तो अगर भूख से कम खाते हो तो वहाँ पे 2 कारण बताए, एक तो शरीर स्वस्थ रहेगा और दूसरा एक उणोदरी तप हो जाएगा। जो 12 प्रकार के तप बताए, उन 12 प्रकार के तप के अंदर एक आता है उणोदरी तप, यानी भूख से कम खाना। तो जो पहला सुख बताया है निरोगी काया, जो हर कोई व्यक्ति चाहता है कि स्वस्थ रहना, ठीक रहना है, सारे परिपूर्ण इंद्रिय प्राप्त होवे। और दूसरा सुख है घर में माया। बंधुओं, कौन नहीं चाहता है कि घर में धन नहीं हो। धन को भी व्यवहार भाषा में माया कहा है और ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर कपट को माया कहा है। बंधुओं, वहाँ साधक मायाचार करता है, धन का संग्रह करता है, संग्रह से संरक्षण तक के लिए वहाँ कपट करेगा और वहाँ माया करेगा। घर के अंदर धन को संग्रहित करेगा, उसको छुपाने की भी कोशिश करेगा, क्योंकि धन ऐसी कोई चीज नहीं कि आप उसको खुले आम रख सकते हो, कोई भी उसको देख सकता है। आप उस धन को सुरक्षित रखने के लिए कहाँ पर रखोगे? या तो घर के तिजोरी में रखोगे या तो फिर बैंक में रखोगे। बंधुओं, घर की तिजोरी में भी रख दिया, फिर भी वहाँ पर नींद अच्छी नहीं आएगी। मन के अंदर सताता रहेगा कि कोई चोर आकर चोरी नहीं कर ले। और बैंक में भी रख लोगे तो भी वो माया समटी भी नहीं रहेगी, वो दिनों दिन बढ़ती ही जाएगी। इसलिए कहा कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। बंधुओं, अगर किसी के घर में विपुल मात्रा में धन होता है तो वहाँ पर क्या सुकून से सो सकता है? नहीं सो सकता है। और ऐसा व्यक्ति होता है जो गरीब व्यक्ति होता है, उसके घर में कुछ भी नहीं रहता है, वो सुकून से नींद ले सकता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं गंवाने के लिए। घर के अंदर माया हर व्यक्ति चाहता है, यानी हर व्यक्ति घर के अंदर धन चाहता है, क्योंकि धन को वो सुख मानता है और उसी धन के सुख के कारण से नींद नहीं ले पाता है, चैन की सांस नहीं ले पाता है। एक व्यक्ति जिसके घर में कोई कार्य के कारण से घर के अंदर 30 से 40 लाख के पैसे आ गए, लेकिन संजोग की बात है कि उस दिन शनिवार था और शनिवार के दिन बैंक बंद थी, और दूसरे दिन देखो तो वो रविवार के अंदर भी बैंक बंद। अब घर के अंदर वो पैसे तो रख दिया, लेकिन सुबह हो, दोपहर में हो, शाम हो, वो कहीं पर भी बाहर जाता ही नहीं। उसके दोस्त जो घनिष्ठ मित्र, उसका फोन कॉल आया कि अमुक अमुक काम है आज और कुछ कार्यक्रम भी है, तुम्हें क्या करना है, आज तुमको आना है, मैं तुमको इनवाइट कर रहा हूँ। वहाँ व्यक्ति ये तो नहीं कह सकता कि मेरे घर के अंदर तो खजाना है और मैं आज घर छोड़कर नहीं आ सकता हूँ। तो वो क्या करेगा? वहाँ झूठ बोलेगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ बहाना बना देता है। बंधुओं, ऐसे व्यक्ति होते हैं जो चिंतित रहते हैं और वहाँ चिंता में ही डूबे रहते हैं। और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, जैसे कि एक गरीब था, एक व्यक्ति बहुत गरीब, उसके पास किसी प्रकार का कोई धन ही नहीं था और वो बाहर
कुछ भी काम करके भोजन के लिए भी जुगाड़ा कर लेता था। एक बार एक किसान के वहाँ पर जाता है, कुएं के पास बहुत सारे जो सब्जियां होती है उन सब्जियों का देख रेख करना, वो वहीं पे जाता है और वहाँ पर भोजन की अपनी व्यवस्था भी कर लेता है। बंधुओं, वहाँ कुएं के पास एक सांगरी का पेड़ था और वहाँ सांगरी को घर पर लेकर आता है, उसको उबालता है, उसको सुखाकर पूरा घड़ा सांगरी से भर देता है। एक बार उसके घर में एक चोर घुसकर आ जाता है। बंधुओं, जैसे ही चोर आया घर के अंदर, वो निर्धन था, उसके घर में कुछ था ही नहीं, उसको किसी प्रकार का कोई भय था नहीं, तो वो रात को सोते समय दरवाजे को खुला रख के सो जाता था, आराम से चैन की नींद लेता था। जब वो चोर घर के अंदर घुस के आया, घर में घुस गया था वो चोर, और वो देखा इधर उधर पूरा अंधेरा छाया हुआ था। थोड़ी सी आवाज के कारण से वह व्यक्ति की नींद खुल जाती है, फिर भी वो सोया हुआ ही रहता है, आंखें खुली रहती है, वो सारा दृश्य देख रहा था। इधर वो चोर जैसे ही घर की तलाशी करता है, उसको तो कुछ मिला नहीं। अब उस घर में मिलेगा तो क्या मिलेगा, लेकिन उसका हाथ एक घड़े पर लग जाती है और टन बोलकर आवाज आई। बंधुओं, उसने देखा कि कुछ तो हाथ में मिला और उसको लगा कि ये बहुत बड़ा घड़ा है। अब उस घड़े को देखता है कि उसमें तो सांगरी भरी हुई थी। उसने सोचा कुछ मिला नहीं मिला, कम से कम एक सांगरी तो मिल गई है। तो उसने अपने जो शरीर पर जो शॉल ओढ़ी हुई थी, वो जो शॉल है उसको नीचे बिछाता है और वो घड़े भरे सांगरी को उसमें खाली करता है। बंधुओं, वहाँ गरीब व्यक्ति नीचे आंगने में ही सोया हुआ था, वो लोटपोट करते हुए उस शॉल के ऊपर आ जाता है। इधर वो चोर जैसे ही सांगरी को खाली कर रहा था। अब सांगरी ऐसे ही खाली नहीं होती है, अगर आप इसको उल्टा करोगे तो वहाँ पे अड़ जाएगी, अंदर हाथ डालकर उसको निकालना पड़ेगा। तो वो चोर भी उतनी मेहनत तो कर लेता है और जैसे ही वो गांठ बांध रहा था उस सांगरी को जो शॉल में सारा खाली कर कर जैसे ही गांठ बांध रहा था, तो देखा कि वो गरीब व्यक्ति उस शॉल के ऊपर सोया हुआ था। तो वो चौंक जाता है और वो चोर वहीं पर सब कुछ छोड़कर भाग जाता है। बंधुओं, वह गरीब व्यक्ति उठकर कहता है कि गए हो तो गए, लेकिन तुम्हारी शॉल तो लेकर जाओ। तो ऐसे जो व्यक्ति होता है, जो घर में किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है, इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि सबसे पहले निरोगी काया, दूसरा घर में माया और तीसरा सुपुत्र सुपुत्री को प्राप्त करना। जो आज्ञाकारी पुत्र पुत्री हो वो भी सुख माना गया है। चौथा, सुलक्षण नारी यानी अच्छी पत्नी मिलना। पांचवा, राज में पाया यानी सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करना है। आगे पड़ोसी भाया यानी पड़ोसी क्या होना, अच्छा होना चाहिए। बंधुओं, पड़ोसी को अगर आप अच्छा रखोगे तो वक्त आने पर वो आपकी मदद कर सकता है, और अगर पड़ोसी अच्छे नहीं रहते हैं या फिर स्वयं का व्यवहार भी अच्छा नहीं रहता है तो वक्त पे कोई काम नहीं आता। इसलिए कहते हैं कि पड़ोसी भाया यानी पड़ोसी अच्छे होने हैं। और आगे माता पिता का साया यानी माता पिता का आशीर्वाद निरंतर प्राप्त होता रहता है, तो वो भी एक सुख माना गया है। तो ये जो सुख होता है ये व्यवहारिक सुख होता है, ये सुख दुख में बदल सकते हैं। बंधुओं, जो साधक धन के प्रति ममत्व की भावना नहीं रखता, समत्व की भावना रखता है, तो वहाँ निर्डर रहता है, किसी प्रकार का डर नहीं रहता है। ऐसे ही महापुरुष आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के द्वारा रचित बड़ी साधु वंदना के अंदर महापुरुषों का वर्णन आता है, जिन्होंने धन के प्रति किसी प्रकार का कोई ममत्व नहीं और वहाँ पर सुख को भोगते हुए सच्चा सुख, आध्यात्मिक सुख की ओर आगे बढ़े, संयम के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए
एक सच्चा सुख है संयम की ओर आगे बढ़ना। जो साधक संयम की ओर आगे बढ़ता है वो ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि संयम के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता है। बंधुओं, तो ऐसे चारित्र आत्माओं का वर्णन जो आध्यात्मिक सुख की ओर आगे बढ़ते हुए कड़ी के अंदर बताया है। बलि कार्तिक सेटे पड़िमा वही शूरवीर, जीम्यो मारा ऊपर तापस बल तीखी, पचि चारित्र लीधु मित्र एक 160 धीर, मरे हो शकेंद्र छविले से भवतीर। भगवती सूत्र के 18वें शतक में कार्तिक सेठ का वर्णन मिलता है। विशाखा नगरी के बहुपुष्पिका चैत्य में भगवान महावीर स्वामी विराजमान थे। भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने के लिए देवेंद्र देवराज शकेंद्र जब दर्शन करने के लिए आते हैं, तब गौतम स्वामी ने पूछा कि ये देवराज की जो रिद्धि सिद्धि वैभव है ये किस कारण से प्राप्त हुआ है। भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी को कहा कि ये रिद्धि सिद्धि जो ये शकेंद्र महाराज है, ये जीव पूर्व भव के अंदर कार्तिक सेठ थे। बंधुओं, वहाँ कार्तिक सेठ जम्बू द्वीप के भारतवर्ष में हस्तिनापुर नगर के श्रेष्ठी थे और वह कार्तिक सेठ बहुत ही धनाढ्य कुशल वणिक 1008 वणिक के मालिक थे। वह कार्तिक सेठ श्रमणोपासक थे और प्रभु के प्रति अटूट श्रद्धा भक्ति रखने वाले, धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा भक्ति रखने वाले। बंधुओं, एक बार उस हस्तिनापुर नगर के अंदर एक दम्भिष्ठ तापस आता है और वहाँ तापस मांसखमन की तपस्या करता है। और जब लोगों को पता चला तो गांव के सभी लोग उस तापस के पास जाते हैं, वंदन नमन करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। लेकिन उस नगर के अंदर कार्तिक सेठ वहाँ नहीं जाता है, क्योंकि वो परपाखंडी की प्रशंसा करना, परपाखंडी की स्तुति करना उससे वो दूर था और वहाँ ना द्वेष रखता, ना उनके प्रति कोई बहुमान की भावना रखता। बंधुओं, वो तो श्रमणोपासक था, वो धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाला, अटूट श्रद्धा उसके मन में थी। जब तापस को ये बात पता चली, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की बात को जाकर प्रकट कर देते हैं। सबकी प्रकृति, सबका स्वभाव अलग अलग होता है। किसी का स्वभाव होता है कि वो अपने आप में तल्लीन रहना, किसी का ऐसे स्वभाव होता है खुद का तो कोई अता पता नहीं, लेकिन दूसरों के बारे में ही वो चर्चा करना। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता, बात तो थोड़ी होती है लेकिन मिर्ची मसाला डालकर बात को बड़ी बना देते हैं। और कुछ प्रकृति ऐसे होते हैं कि बात कुछ नहीं होते हुए भी अपने हिसाब से 2-4 बातों को ऐड कर कर उस बात को बड़ा कर देते हैं। तो उस नगर के अंदर तापस के दर्शन करने के लिए सभी लोग आए, लेकिन कार्तिक सेठ वो दर्शन करने के लिए नहीं जाता। तब उस समय एक व्यक्ति जाकर तापस को कह देता है कि कार्तिक सेठ तुम्हारे दर्शन के लिए नहीं आया है। इस बात को सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है कि मेरे दर्शन के लिए वो कार्तिक सेठ नहीं आया, जो कि आना चाहिए। बंधुओं, वहाँ का राजा जीतशत्रु उसने तापस को निमंत्रण दिया कि मेरे राजमहल के अंदर मांसखमन का पारना करना है। वहाँ तापस ने देखा कि मौका बहुत अच्छा है, अब इसी के बहाने कार्तिक सेठ को बुलाऊंगा और उसी के पीठ के ऊपर गरम गरम खीर की थाली रखकर मैं खीर को खाऊंगा। जब राजा को ये बात बोलता है कि कार्तिक सेठ को बुलाना है, बंधुओं, कार्तिक सेठ राजा के उस विवश के कारण से, डर के कारण से वो आ जाता है और तापस अपनी इच्छा के अनुसार उस कार्तिक सेठ के पीठ के ऊपर गरम गरम खीर की थाली रखवाता है।
खीर को ऐसे ही नहीं खाता, उसको बात बात में ठंडी कर देता है और वापस गरम खीर मंगवाता है। ऐसे करते करते उसने 3 बार ऐसे किया है। बंधुओं, एक छोटी सी अंगुली के ऊपर भी अगर गर्म पानी गिर जाता तो कितनी वेदना होती है, और वो कार्तिक सेठ उस वेदना को सहन कर रहा है। एक बार नहीं 3 बार गरम गरम थाली पीठ के ऊपर रखना। अब वह कार्तिक सेठ कुछ नहीं बोलता, क्योंकि राजा का वो डर था, उस विवश के कारण से कुछ भी नहीं बोलता है। और यहाँ तापस मजा ले रहा था कि देखो, वो तो मेरे सामने झुका नहीं और मैंने उसको इस तरह से झुका दिया है। वहाँ कार्तिक सेठ कुछ भी नहीं बोलता है, यही सोचता है कि शायद मेरे असाता वेदना कर्म उदय में आए हुए हैं। बंधुओं, मन के अंदर विचार आया, अगर मैं पहले ही संयम अंगीकार कर लेता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता था। वहाँ कार्तिक सेठ मन के अंदर चिंतन करने लग गया कि क्या स्थिति बन गई, लेकिन वो अपने धर्म के प्रति अड़िग श्रद्धा थी। आखिर में तापस के सामने नहीं झुका और वो तापस तो उसी का मजा ले रहा था। गौतम स्वामी को भगवान महावीर स्वामी ये सारा वर्णन सुना रहे हैं, किस तरह से कार्तिक सेठ अपने सम्यक्त के अंदर बहुत दृढ़ रहे। बंधुओं, कार्तिक सेठ को वो वेदना हो रही थी, लेकिन उस वेदना को सहन किया। कालांतर के अंदर तीर्थंकर भगवंत मुनि सुव्रत तीर्थंकर जब नगर में पदार्पण होता है, उस समय कार्तिक सेठ उनके पास जाकर दीक्षित हो जाते हैं, दीक्षा अंगीकार करते हैं। और दीक्षा अंगीकार करने के बाद 14 पूर्व का अध्ययन, 11 अंग सूत्र का अध्ययन, लंबी तपस्या करते हुए अंत समय के अंदर वहाँ काल कर कर सौधर्म कल्प देवलोक के अंदर वहाँ शकेंद्र महाराज बनते हैं। बंधुओं, इधर तापस भी काल कर कर उसी देवलोक के अंदर ऐरावत हाथी बनता है। बंधुओं, वहाँ देवलोक के अंदर जब वो ऐरावत हाथी बना, तब उसने अवधि ज्ञान के द्वारा देखा और उसको पता चला कि ये जो शकेंद्र देव है ये कोई नहीं, ये तो वही कार्तिक सेठ है। और वो ऐरावत हाथी उद्दंड मचाता है। जब शकेंद्र देव ने देखा कि ये ऐरावत हाथी उड्डन क्यों मचा रहा है, तब पता चला ये तो पूर्व भव के अंदर वही तापस था। और वो ऐरावत हाथी अपने 2 रूप बना लेता है। शकेंद्र महाराज भी 2 रूप बनाए और वहाँ ऐरावत चुप नहीं बैठता है और 4 रूप बना लेता है। वहाँ शकेंद्र महाराज भी 4 रूप बनाकर उस ऐरावत हाथी के ऊपर बैठते हैं। बंधुओं, पूर्व के अंदर तापस ने कार्तिक सेठ के पीठ पर खीर की वह थाली रखी थी और इधर वही ऐरावत हाथी जो तापस का जीव और वह शकेंद्र महाराज कार्तिक सेठ का जीव। और वहाँ पर शकेंद्र ने कहा, अगर तुम शांति से नहीं बैठोगे तो ये वज्र तुम्हारे ऊपर प्रहर कर दिया जाएगा। तो वो ऐरावत चुप हो जाता है, वह उड़न को शांत कर देता है। इस तरह से कार्तिक सेठ का जीव शकेंद्र वहाँ से काल कर महाविदेश क्षेत्र में जाएंगे और वहाँ से सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। बंधुओं, गौतम स्वामी को भगवान महावीर स्वामी ने कार्तिक सेठ का ये पूरा प्रसंग बताया। इसी के कारण से इनको रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हुई और वहाँ आगे मोक्ष जाने वाले हैं। तो ये जो भगवती सूत्र के अंदर कार्तिक सेठ का विवरण मिलता है, लेकिन ये जो तापस का जो विवरण है वो कल्प सूत्र के अंदर मिलता है। तो ऐसे जो चारित्र आत्मा है, केवल सांसारिक सुख को ही नहीं, आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करते हुए, संयम को अंगीकार करते हुए वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। तो जो साधक सच्चा सुख प्राप्त करना चाहता है तो संयम के मार्ग में अवश्य ही बढ़ने का लक्ष्य रखना, और जिस समय आप संयम के मार्ग में आगे बढ़ोगे तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी। मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ।